राधे राधे मेरे सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका आरके क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एक भूगोल की एक सीरीज शुरू करी है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक राजस्थान भूगोल का समस्त पाठ्यक्रम कवर करवाया जाएगा, जो कि सब राजस्थान में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए यूजफुल होगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे समय समय पे जो ऑनलाइन क्लासेस आती हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी कल की क्लास में हमने जो राजस्थान के 50 नए जिले बने हैं उन पे चर्चा करी थी। हमने मानचित्र से पढ़ना प्रारंभ किया है कि ज्योग्राफी, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं आज भी आपसे कहता हूं और मैं हमेशा ये बात आपसे कहता रहूंगा कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र का मानचित्र क्लियर होना चाहिए। जी हां, सबसे पहले उस क्षेत्र का, जैसे हम राजस्थान की भूगोल, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपको राजस्थान का नक्शा सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। हर जिले की अवस्थिति हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला राजस्थान में कहां स्थित है। हमारी पिछली क्लास में हमने राजस्थान के नए 50 जिलों को मैप में भरा था और समझने की कोशिश करी थी कि कौन से जिले की स्थिति क्या है। कल हमने संभाग को लेकर थोड़ी सी बात करी थी, आज हम संभाग को मैप से तैयार करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्लास पे आते हैं। कल हमने 50 जिले देखे थे। आप प्लेलिस्ट में राजस्थान का भूगोल प्लेलिस्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं, जिसमें समस्त जिलों की आपको मैप में स्थिति क्लियर हो जाएगी। आज हम शुरू करते हैं संभाग। वर्तमान राजस्थान में राजस्थान के संभाग, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी कि अभी 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में कुल जिले हो चुके हैं 50 और संभाग हो चुके हैं 7। पहले 7 थे और 7 से बढ़कर 3 नए संभाग बने हैं, तो संभाग हो चुके हैं 7 + 3 यानी कि 10 संभाग। इन्हीं 10 संभाग को आज हम मैप के थ्रू पूरा देखने जाएंगे। साथ ही मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, यदि आपके पास मैप है राजस्थान का, तो आप मेरे साथ साथ उन जिलों को संभाग के अनुसार व्यवस्थित भरते जाइए, समझते जाइए। ज्योग्राफी समझने का विषय है, इसे रटने की कोशिश ना करें। आइए चलते हैं। मेरे पास ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में ये मेरे पास 10 संभाग दे रखे हैं। जी हां, ये राजस्थान के 50 जिले, इन 50 जिलों को हम संभाग के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, है ना। ये देखिए, मैंने 10 संभाग लिखे हुए हैं। पहला संभाग मेरा है जयपुर, दूसरा अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, और 3 मेरे जो नए संभाग बने हैं पाली, सीकर, बांसवाड़ा। आगे हर संभाग में कितने जिले हैं वो संख्या हमने लिख रखी है। जयपुर संभाग में हमें 7 जिले मिलेंगे, अजमेर में 7 जिले हैं, तो 7 जिले वाले मेरे पास कितने संभाग हैं? 2 संभाग। आगे हम चलें तो भरतपुर, जोधपुर संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 6 है। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है, कोटा 4, बीकानेर में जिलों की संख्या 4, पाली 4, सीकर 4, और सबसे कम जिलों वाला संभाग, एक नवीन संभाग मेरे पास है बांसवाड़ा। आइए मैप के थ्रू हम इन सारे संभाग को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला संभाग जयपुर, तो मैं जयपुर को सबसे पहले फिल करता हूं।
देखिए कहां है जयपुर, ये है बीच में जयपुर, जयपुर दिखा। इस जयपुर के अंदर कौन कौन से संभाग हैं, इसे हम इसी कलर से नोटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जयपुर, जयपुर के बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद आता है दूदू, ये मेरा दूदू है। दूदू के बाद साथ में आता है जयपुर दौसा, जी हां दौसा। दौसा के बाद मेरे पास कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड के साथ खेरथल तिजारा है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये है अलवर 7। तो ये मेरा जिला बना, ये मेरा संभाग है जयपुर। इस जयपुर संभाग में हमने जयपुर 1, जयपुर ग्रामीण 2, दूदू 3, दौसा 4, अलवर 5, कोटपुतली बहरोड 6 और खेरथल 7 जिले कवर किए हैं। ये मेरा हुआ पहला संभाग कवर जयपुर। आपको ध्यान से मैप लेके चलना है और मैप में एक एक जिले को एक एक संभाग के अनुसार बढ़ते हुए चलना है। अगला संभाग मेरे पास है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की बात करें तो यह है मेरा अजमेर, जी हां अजमेर। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो अजमेर संभाग में है ब्यावर, ब्यावर के साथ में केकड़ी, केकड़ी के बाद मेरा है नागौर, नागौर के बाद है डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन के बाद मेरा है टोंक और टोंक के बाद है शाहपुरा। तो ये जो 7 जिले हैं ये आते हैं अजमेर संभाग के अंदर। एक बार फिर से काउंट कर रहे हैं हम, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डिडवाना कुचामन, शाहपुरा और टोंक, ये 7 जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला संभाग, अगला संभाग मेरा है भरतपुर संभाग और भरतपुर संभाग मेरा है यहां, भरतपुर संभाग है यहां और भरतपुर संभाग को हम लेते हैं इस तरह से। देखिए मैप में अगर कोई संभाग है तो उसके इर्द गिर्द जो जिले हैं उन्हीं को उस संभाग में सम्मिलित किया है ना। तो भरतपुर, अब भरतपुर में मेरे पास कितने जिले हैं, 6। कौन कौन से, तो भरतपुर के पास है डिग, डिग के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद गंगापुर सिटी और गंगापुर सिटी के बाद सवाई माधोपुर। ये मेरा भरतपुर संभाग कंप्लीट। तो 6 जिले एक बार फिर से दोहराते हैं, भरतपुर, धौलपुर, डिग, गंगापुर सिटी, करौली और सवाई माधोपुर। मेरे 3 संभाग कंप्लीट। पहला जयपुर लिया था हमने, दूसरा अजमेर लिया है हमने और तीसरा लिया है हमने भरतपुर। अगला मेरा संभाग है जोधपुर संभाग, जो कि 6 जिले अपने पास रखता है। जी हां जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। आइए हम बात करते हैं कौन से 6 जिले हैं जोधपुर संभाग में। तो सबसे पहले ये मेरा जोधपुर, जिसे हम जोधपुर शहर भी कहते हैं, बीच वाला। सेकंड आएगा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद मेरा है फलोदी, फलोदी के बाद है मेरा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद पड़ोसी जिला बालोतरा जो कि एक नया जिला है और अगला जिला मेरे पास है बाड़मेर। तो कितने हो गए, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर, 6 जिले मेरे जोधपुर के। इस तरह से अगर आप मैप से रिलेट करके चलेंगे तो आपको जिलों की सीमाएं भी याद हो जाएगी और साथ ही साथ आपको संभाग के सारे जिले भी याद हो जाएंगे। जब आप आगे ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं।
इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले ज्योग्राफी राजस्थान की शुरू करने से पहले राजस्थान के मैप को अच्छे से समझ लीजिए, संभाग के अनुसार भी, जिलों के अनुसार भी। आगे चलते हैं। अगला मेरा जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग, जिसके अंतर्गत 5 जिले सम्मिलित हैं। जी हां, कौन से 5 जिले हैं? तो सर देखते हैं हम। ये मेरा उदयपुर है, कल हमने जिलों की बात करी थी, ये मेरा उदयपुर है, ये मेरा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 5 जिले सम्मिलित हैं। पहला स्वयं उदयपुर, दूसरा इसका पड़ोसी जिला राजसमंद, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा चित्तौड़ और 5वां सलूम्बर। ये 5 जिले हैं उदयपुर संभाग के। आपको इसी तरह से मैप को याद रखना है, संभाग को भी इसी तरह से बाउंड्री लाइन से याद रखना है। भीलवाड़ा संभाग, देखिए उदयपुर संभाग में हम एक बार वापस से जिले देख लेते हैं। पहला उदयपुर 12, सेकंड राजसमंद, थर्ड भीलवाड़ा, चौथा चित्तौड़, 5वां सलूम्बर। भीलवाड़ा जो है पहले अजमेर संभाग का भाग हुआ करता था, लेकिन अभी जो वर्तमान में नई व्यवस्था है उसके तहत भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में सम्मिलित है। आगे चलते हैं। मेरा छठा संभाग आता है कोटा संभाग, और कोटा संभाग जो है उसमें जिले हैं टोटल 4। जी हां, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये मेरा कोटा संभाग है। कोटा संभाग में सम्मिलित जिले जो इसके इर्द गिर्द है, कोटा में कोटा सेल्फ 1, बूंदी 2, बारा 3 और झालावाड़ 4। जी हां, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले कोटा संभाग में सम्मिलित हैं। इधर मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट जो हम संभाग ले रहे हैं वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग जिले कितने? 4 जिले। कहां है बीकानेर? तो बीकानेर मेरा है सर ये बीकानेर। तो बीकानेर सेल्फ, बीकानेर एक जिला बीकानेर संभाग में, दूसरा जिला हम लेंगे अनूपगढ़, तीसरा जिला हम लेंगे श्री गंगानगर, और चौथा जिला बीकानेर संभाग का है हनुमानगढ़। ये मेरा बीकानेर संभाग कंप्लीट। जी हां, बीकानेर, नया जिला अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और चौथा हनुमानगढ़। ये 7 संभाग वो हैं जो ऑलरेडी पहले से हमारे पास हैं। ये संभागों के निर्माण का क्रम क्या था, कौन से संभागों का निर्माण हुआ है अब तक, वो हम बात करेंगे। एक बार वर्तमान स्थिति जो हमारे राजस्थान की है, राजस्थान के मैप में कौन से संभाग कहां स्थित है वो हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। हमारे 3 नए संभाग, उनकी बात हो जाए तो 8वां संभाग मेरा है पाली संभाग, और पाली संभाग जो है उसमें 4 जिले हैं। पाली सेल्फ 1, सिरोही 2, जालोर 3 और सांचौर 4। जी हां, पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर, ये 4 जिले पाली संभाग में सम्मिलित हैं। आगे हम चलते हैं। मेरा एक और नया संभाग सीकर। जी हां, सीकर नया संभाग बना है, और सीकर में कितने जिले सम्मिलित है? 4। कहां है सीकर? ये रहा साहब मेरा शेखावाटी वाला क्षेत्र। ओके, शेखावाटी क्षेत्र में सबसे पहले हम सीकर संभाग की बात कर रहे हैं, तो पहला जिला स्वयं सीकर, पहला जिला स्वयं सीकर। सीकर के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, आप इसे रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं, चलिए ये ले लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट सीकर, सीकर के बाद दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू और चौथा
एक नया जिला जो बना है वो है मेरा नीम का थाना। जी हां, नीम का थाना। ये मेरा संभाग हो गया सीकर संभाग, जिसमें 4 जिले सम्मिलित है। क्रम में 9वां संभाग सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, जिसे हम शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। आगे हम चले, मेरा अंतिम और सबसे छोटा संभाग जिसमें केवल 3 जिले सम्मिलित हैं, कौन सा? बांसवाड़ा। जी हां, नया संभाग है और सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आते हैं। एक बार इस मैप को आप अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस लिंक को अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है वो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इस तरह से हम संभाग को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमें कौन से जिले की बाउंड्री किस जिले के साथ लग रही है ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही सारे संभाग हमने एक ही मैप में कवर कर लिए। आइए अब हम इन संभागों के निर्माण क्रम पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अभी ना लेकर के कभी जब आपके पास मैप अवेलेबल हो, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको मैप अवेलेबल हो जाएगा। और बाद में जब भी आपके पास मैप अवेलेबल होता है, आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को पुनः देखते हुए और संभाग को भरने की कोशिश कीजिएगा। आप 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ आपको याद आ जाएगा, समझ हो जाएगी। आगे अगर हम चलते हैं तो अब हम बात करते हैं कि इन जो हमारे पास वर्तमान में 10 संभाग हैं, इनके बनने का क्रम क्या रहा है ना। तो आइए एक बार हम पुनः चलते हैं संभाग व्यवस्था पर। राज्य में संभाग व्यवस्था। राज्य में अगर संभाग व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सरकार का सत्ता का एक विकेंद्रीकरण है, जिसको पूरे राज्य को हम संभागों के रूप में बांट दिया जाता है। यह संभाग व्यवस्था राजस्थान में कब से शुरू हुई को हमने एक तिथि याद रखनी है, 30 मार्च 1949। जी हां, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन होता है। एकीकरण के समय, एकीकरण का ये 4th चरण है और इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। इस समय क्या होता है तो राजस्थान की जो 5 बड़ी रियासतें थी, उन 5 बड़ी रियासतों को हमने संभाग के रूप में स्थापित किया। कौन कौन सी सर? तो 5 बड़ी रियासतों की हम बात करें तो पहली रियासत मेरी है जयपुर। दूसरी रियासत साहब जोधपुर। तीसरी रियासत या तीसरा संभाग उदयपुर। चौथा बीकानेर और 5वां संभाग मेरे पास है कोटा। तो उस समय हमारे पास कुल संभाग कितने हुए तो मेरे पास उस समय राजस्थान में उस समय 30 मार्च 1949 को कुल संभाग थे 5। जी हां, अब आगे चलते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है
और यह एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है 1 नवंबर 1956 को। जी हां, 1 नवंबर 1956 को। और उस समय एक हमारा नया संभाग अस्तित्व में आता है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर। इसके बाद मेरा अगला संभाग बनता है 7वां संभाग। जी हां, 7वां संभाग कब बनता है साहब? तो 7वां संभाग मेरा बनेगा 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बनेगा? तो 4 जून 2005 को संभाग बनता है भरतपुर। 4 जून 2005 को हमारा संभाग बनता है भरतपुर। फिर अभी रिसेंटली अब तक हमारे पास 7 अगस्त 2023 से पहले हमारे पास 7 संभाग थे। वर्तमान में हमारे पास 8, 9, 10 3 नए संभाग जुड़ते हैं। और ये 3 नए संभाग कौन से हैं? तो हमने कल याद किया था BSP से बांसवाड़ा, सीकर, पाली। जी हां, BSP से हम इसको याद कर रहे हैं। B से बांसवाड़ा, B से 8वां संभाग बनता है बांसवाड़ा, 9वां बनता है सीकर और 10वां संभाग बनता है पाली। क्या सर ये? और डेट क्या है इनकी? 7 अगस्त 2023। क्या सर ये संभाग व्यवस्था निरंतर रूप से चली आ रही है क्या, या कभी बीच में ऐसा हुआ कि इस संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया गया? जी हां, इस संभाग व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? हीरालाल जी शास्त्री, है ना। फिर क्या होता है? देखिए 30 मार्च 1949 को हीरालाल जी शास्त्री द्वारा, हीरालाल शास्त्री हमारे मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा संभाग व्यवस्था शुरू करी जाती है। संभाग व्यवस्था शुरू की जाती है, व्यवस्था शुरू की जाती है ना, ये लागू की गई साहब। इसके बाद क्या कभी बीच में ऐसा कोई काल आया जिसमें इसको बंद कर दिया गया? जी हां, एक तिथि आती है अप्रैल 1962। जी हां, 24 अप्रैल 1962 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा यह संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1987 को हमारे एक मुख्यमंत्री आते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो पुनः इस संभाग व्यवस्था को लागू करते हैं और इस समय एक नया संभाग बनके हमारे साथ हमारे पास आता है 6ठा संभाग। कौन सा? जी हां, अजमेर संभाग। इस तरह से ये संभागीय व्यवस्था राजस्थान में लागू है। अभी वर्तमान में हमारे पास 10 संभाग है जिन्हें हमने मैप के थ्रू कंप्लीटली समझने की, याद करने की कोशिश करी है। जी हां, एक बार फिर से 10 संभाग को हम दोहरा देते हैं। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये पुराने 5 रियासतें, 5 संभाग। इसमें कोटा, बीकानेर, ये 7, पाली, सीकर और बांसवाड़ा नए संभाग जुड़ करके हमारे कुल संभाग होते हैं 10।
जिसको हमने मैप के थ्रू कंप्लीटली समझने की कोशिश करी है। सबसे पहले ऊपर वाला मेरा जो ये संभाग है, ये मेरा संभाग है, ये मेरा संभाग है कौन सा? बीकानेर संभाग। जी हां, अगला जो मेरा ये संभाग है, ये है मेरा सीकर संभाग। अगला जो मेरा ये संभाग है, ये है मेरा जयपुर संभाग। अगला जो मेरा संभाग है, ये मेरा है भरतपुर संभाग। अगला जो मेरा संभाग है, ये संभाग है कोटा संभाग। अगला जो मेरा संभाग है, ये मेरा जो संभाग है, यह है बांसवाड़ा संभाग। जी हां, ये बांसवाड़ा संभाग। अगला जो संभाग मेरे पास है, वह संभाग मेरा है, ये देखिए उदयपुर संभाग। अगला जो मेरा संभाग है, वह संभाग मेरा है ये पाली संभाग। पाली के बाद जो मेरा अगला संभाग है, वह है मेरा जोधपुर संभाग। ये सारे सीमावर्ती संभाग हैं। क्या बीच में भी कोई संभाग है? यस। देखिए कौन सा संभाग बच गया? तो मेरे पास बच गया अजमेर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक संभाग मेरे पास ऐसा है जो पूर्णतः अंतर्वर्ती है, अंदर है, राजस्थान की सीमा पे इसका कोई भी जिला स्थित नहीं है। कौन सा संभाग? तो सर मेरा जो ये संभाग है, ये संभाग है अजमेर संभाग। तो इस तरह से मैं आपसे निवेदन पुनः करता हूं, मैप लीजिए, मैप उठाइए। अगर ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा वीडियो नंबर, चैप्टर नंबर, क्लास नंबर 1 देखिए, उसके बाद क्लास नंबर 2 देखिए और इसे हमारे साथ साथ आप भरते जाइए, समझते जाइए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते जाइए। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले जो चैप्टर है वो सभी चैप्टर हम इन्हीं मैप से कंप्लीट करने वाले हैं। राजस्थान का विभाजन अगर हम करेंगे, भौतिक प्रदेश अगर हम पढ़ेंगे, हम अरावली पढ़ेंगे, हम जलवायु पढ़ेंगे, हम जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, हम कृषि पढ़ेंगे, मिट्टियां पढ़ेंगे, उन सब में आपको इन राजस्थान के इन जिलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आपने एक बार, क्योंकि आगे जाने के बाद पीछे आना बहुत मुश्किल होता है, शुरुआत ही अगर सही होगी, अगर सही दिशा में दौड़ेंगे तो निश्चित मंजिल पाएंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस ग्रुप के, आप इस जो हमारा YouTube का ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, मैप डाउनलोड कीजिए और कोई अगर दिक्कत आती है, मोबाइल नंबर अंदर दे रखे हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। करिए तैयारी। जैसा कि टाइटल है, देखिए जैसा कि टाइटल है, इससे आसान और कहां। मैं फिर आपको एक बार विश्वास दिलाता हूं कि अगर ज्योग्राफी आपने इसी पैटर्न पे पढ़ी तो ये आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। थैंक यू आज के लिए, और आपसे मिलने वाले प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर ये आपको आज की क्लास, कल की क्लास, आने वाली क्लासें फ्रूटफुल लगती है कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक सिद्ध होने वाली है, तो निश्चित रूप से आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।